भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती की प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 27। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय केवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्यपति हैं। तो कल हमने श्लोक का तात्पर्य पूरा नहीं लिया था, आगे का हम पढ़ लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप है, और न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोह आकर्षण में फंस जाते। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं
जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ इस श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से महारानी कुंती की प्रार्थना बता रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 8। तो इस श्लोक में महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और 5 विशेषताएं बता रही है भगवान की। तो एक विशेषता की चर्चा हम कर चुके हैं, वो है कि भगवान अकिंचन वित्ताय। जो अकिंचन है, भौतिक दृष्टि से दरिद्र हैं, उनके धन है अकिंचन वित्ताय। तो अकिंचन वित्ताय का मतलब केवल बाहरी दृष्टि से दरिद्र नहीं, जो अपने आप को, जो अपना कुछ नहीं मानता है, जो अपना करके कुछ नहीं मानता है, उसकी बात की जा रही कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी आपका है, सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया, पड़ी छे तुम्हारे घरे। सब कुछ जो है आपका है। क्योंकि कालीगर ऐसा माने हम कि जो दरिद्र है, तो ऐसे बहुत सारे दरिद्र मिल जाएंगे हमें, भिखारी हैं, गरीब हैं, लेकिन भगवान के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है, न ही भगवान के शरणागत हैं, न भजन करते हैं, न कुछ जानते हैं, न कुछ फॉलो करते हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते, लेना पसंद भी नहीं करते, बताएंगे तो भी ऐसे भी हैं। तो इसका मतलब केवल वो नहीं समझना चाहिए। तो पहली क्वालिटी बताई कि भगवान अकिंचन वित्ताय है, और दूसरा है निवृत्त गुण वर्ताय, निवृत्त गुण वर्ताय, और तीसरा आत्मारामाय, यानी वो आत्माराम है। निवृत्त गुण वर्ताय अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। आत्मारामाय, वे अपने आप में तुष्ट हैं, आत्मतुष्ट हैं, उन्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए। और शांताय, परम शांत है, केवल्य पतये नमः, और अद्वैतवादियों के स्वामी है, केवल्य पति। तो प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है डिटेलिंग में, तात्पर्य में, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कार्य जो आध्यात्मिक जगत में हो तो आध्यात्मिक है ही, लेकिन जब भगवान यहाँ पर आते हैं भौतिक जगत में, तो यहाँ वाले उनके कार्य भी सारे आध्यात्मिक होते हैं, भौतिक नहीं होते। हमारा वो दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि भौतिक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो उसको देख पाते हैं, भगवान का एक भी कार्य, एक भी एक्टिविटी भौतिक नहीं है, पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। ये जब यहाँ आते हैं तो स्व पार्षद श्री धाम सह अवतरी, अपना पूरा सेटअप लेकर के, अपने पार्षदों को लेकर के, अपने धाम को लेकर के अवतरित होते हैं। यहाँ से कुछ लेना देना नहीं होता। तो उनके कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। उन्हें किसी तरह का राग नहीं है, किसी तरह की आसक्ति, किसी तरह का लगाव नहीं है इस भौतिक प्रकृति से, भौतिक गुणों से, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ कमी महसूस होगी, मुझे कुछ कमी है मेरे पास, वो कुछ प्राप्त करना चाहेगा। भगवान ने इस बात को क्लियर किया है गीता में, न माम कर्मणि कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फल स्पृहा, कि मुझे कर्म जो है बांध नहीं पाता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं लिप्त होता हूँ? क्योंकि मुझे कर्म के फलों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई स्पृहा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये इतना मिलेगा, ये इतना मिलेगा। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी काम करने से पहले पूरा कैलकुलेट करते हैं, पूरा प्लान करते हैं, इस काम में इतना बेनिफिट, इस काम में इतना बेनिफिट, इस काम में इतना बेनिफिट। फिर मंदिर भी जा रहे हैं तो पूछते हैं कि क्यों जाए मंदिर, मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। आत्माराम, आत्मतुष्ट, आप्तकाम, कितने गुण है भगवान के। तो उन्हें किसी तरह की कोई लालसा नहीं है। रूपा जी साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है।
इसमें आगे बताएं कि उनको किसी तरह की कोई लालसा नहीं है। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रियाओं का के फलस्वरूप है, और भगवान प्रकृति के गुणों से हमेशा दूर रहते हैं, इससे संबंधित नहीं होते। यहाँ पहले ही बता दिया है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं, किसी तरह का कोई राग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं। उनके सारे कार्यकलाप, यहाँ उनका जन्म लीला, यहाँ से वापस उनका पलायन, वापस जाना, आना जाना, सब कुछ दिव्य है। इवन इसको केवल जान लेना, समझ लेना कि भगवान के कार्यकलाप दिव्य दिव्य हैं, इसको हम समझ भी लेते हैं अगर अच्छे से, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर जिन भगवान के कार्यकलापों को जानने समझने मात्र से अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है, परे जा सकता है, तो भगवान फिर क्यों नहीं परे होंगे, जिनके कार्यकलापों को समझने मात्र से हम परे जा सकते हैं। तो फिर वो तो परे है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भव रोग जो है, इन प्रकृति, भौतिक प्रकृति के प्रति आकृष्ट होना और भौतिक प्रकृति में गिरना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रभुत्व जताना, इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। तो ये लालसा जो है, ये प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप है। प्रकृति के तीनों गुण जो हैं, उनकी जो अंतः क्रिया है, आपस में उनका जो समीकरण, उसके द्वारा ऐसी भावना प्रकट होती है। जब जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में आता है तो प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध हो जाता है, फिर वो जिस गुण का संग करता है उसके अनुसार उसके कार्यकलाप होते जाते हैं। रजोगुण का संग करेगा तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का उसका भाव ज्यादा बढ़ेगा, सतोगुण का करेगा तो कम होता जाएगा, और तमोगुण का करेगा तो पूरी तरह से आलस्य, निद्रा, प्रमाद में, पागलपन में चला जाएगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा वो भाव से। तो न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आकृष्ट होते हैं, आसक्त होते हैं। तो भगवान कभी भी ऐसे मिथ्या भोग को नहीं चाहते, क्योंकि भौतिक प्रकृति है, ये तो टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं। शाश्वत है मतलब ये परिवर्तनशील है, हमेशा रहने वाली नहीं। शाश्वत है लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं, हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं, परिवर्तनशील है, बार बार बदलती रहती है। आज जो है वो कल नहीं होगा, कल जो होगा परसों नहीं होगा, बदलता रहेगा, क्षीण होती जाएगी, फिर वापस कुछ नया होगा, फिर क्षीण होगा, ये चलता रहेगा। 6 प्रकार के जो परिवर्तन है, तो ये भौतिक प्रकृति के गुण है। लेकिन इन टेम्पररी है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो टेम्पररी चीजों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, उसको परमानेंट चाहिए। जो टेम्पररी है, क्षणिक है, क्षणिक सुख है, उसके प्रति वो कभी भी आकृष्ट नहीं होगा। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा भगवान है और उनके भक्त है, तो शुद्ध भक्त है, क्योंकि भक्त भी कई प्रकार के हैं। तो आसक्त नहीं होते, न तो भगवान आसक्त होते हैं, न ही उनके शुद्ध भक्त इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, न इनसे आसक्त होते हैं। भगवान तो ऑलरेडी प्रभु हैं ही, उनको प्रभुत्व जताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उन्हीं के अंडर कंट्रोल में है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। संपूर्ण भौतिक प्रकृति और संपूर्ण आध्यात्मिक प्रकृति उन्हीं के अंडर कंट्रोल में है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया से स्वाभाविक रूप से सब कार्य कर रही है सारी शक्ति, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कार्य हो रहा है। तो उनको, भगवान को कहीं इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है ही नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, जो मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को पर्सनली जाकर के कोई भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट, कभी पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के कुर्सी बैठ जाए, वहां जाके ये काम करे वो काम करे, या कभी जेल में जाकर के ये काम करे वो काम करे, या कभी स्कूल कॉलेज में जाकर के उसको कोई काम करना पड़े। अलग अलग जितने विभाग हैं, ऐसा होता है? नहीं होता, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता। तो प्रधानमंत्री को कोई काम
करना नहीं पड़ता खुद से। सब उनका सिस्टम काम करता है, शक्तियां काम करती है, पूरा सिस्टमेटिक सेट किया हुआ है। अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दे दिए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये करो ये करो ये करो। वो भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं देते। अपना जो उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है, या जो उनके कैबिनेट है पर्सनल, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए ये निर्देश है। वो फिर आगे का संचालन करते हैं। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। फिर भी प्रधानमंत्री का पावर या सरकार का जो पावर है संपूर्ण देश में व्याप्त है, कानून व्यवस्था के रूप में, नियमों के रूप में, सब जगह लागू है। यद्यपि पर्सनली वो व्यक्ति कहीं भी जाकर के इसको इन्वॉल्व होना नहीं पड़ता। तो जब एक देश में ऐसा सिस्टम हो सकता है, भौतिक स्तर पर ये सिस्टम हो सकता है, तो क्या आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता? भगवान की शक्तियां तो सब पराशक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां। तो भगवान को कहीं इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। भौतिक प्रकृति के साथ डायरेक्ट संपर्क के लिए शिव जी के रूप में शिव जी करते हैं कार्य। और जो कई कार्य हैं मेंटेन करने के, पालन करने के, या क्रिएशन करने के, जो सेकेंडरी क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, उनको जिम्मेदारी दे रखी है। बाकी अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त कर रखा है, वो सारी सेवाएं देखते हैं। वो भी ब्रह्मा जी से जाके मिलते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन दे दिया एक बार, एक बार जो है वैदिक शास्त्रों के रूप में उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, डायरेक्ट बोल करके दे दिया जब सृष्टि शुरू हुई। बस हो गया काम। एक बार वन टाइम इंस्ट्रक्शन दिया, पूरा फॉर्मूला, सारे नियम सिद्धांत सब बता दिए। अब सारा संचालन जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं सब सारे देवताओं को। और पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, एक एक शिव है, अलग अलग देवी देवता है। पूरा सिस्टम बना करके भगवान ने एक एक बार जो है सारे ब्रह्माओं को इंस्ट्रक्शन दे दिया। वो सारे ब्रह्मा बाकी सबको दे करके वो चला रहे, सारा सिस्टम चल रहा है। भगवान को कहीं इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो है दिव्य कार्य है भगवान। तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो भी भौतिक प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं, क्योंकि न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं होते, अटैच नहीं होते, कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो दिव्य रस में रहते हैं हमेशा। भगवान तो हमेशा दिव्य है ही, अल्टीमेट है। लेकिन उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, जो उनसे अटैच्ड हैं, भगवान से अटैच्ड हैं, आसक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी हर समय दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। तो जो दिव्य रस का आस्वादन करेगा, वो थर्ड क्लास की चीजों में कभी उसका ध्यान नहीं जाएगा। रसो वर्जम रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, और जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कहते हैं पूर्ण निवृत्त जो है, पूर्ण निवृत्त गुण, वो तो एकमात्र भगवान में है, जो कभी भी अपनी स्थिति से गिरते नहीं, अच्युत है वो, कभी नहीं गिरते किसी भी कंडीशन में। यहाँ आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जो है रह करके लीलाएं करते हैं, और अलग अलग रूपों में, अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करते हैं, सभी तरह के कार्य करते हैं। कभी राजनेता बन करके आते हैं, कभी आम व्यक्ति बन करके आते हैं, मनुष्य रूप में लीला करते हैं, कभी राजा के रूप में लीला करते हैं, कितनी प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन फिर भी कभी भी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। लेकिन जीवात्माओं में स्वभाव है, जीवात्माओं कि जीवात्मा जो है वो अपनी स्थिति से गिर सकता है, लेकिन सभी नहीं। जो भगवान से पूरी तरह से आसक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी स्थिति से नहीं गिरते। तो कौन गिरते हैं, आगे बता रहे हैं। चूंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है, और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है।
जो भगवान को ही एकमात्र अपनी संपत्ति मानते हैं, वे कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। प्रभुपाद जी बता रहे, वे भी भगवान की तरह ही भौतिक प्रकृति गुणों से परे रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक लोहे की रोड को अगर अग्नि में तपाया जाए, लाल किया जाए, तो पूरी लाल हो जाएगी और लोहे का काम नहीं करके आग का काम करेगी, अग्नि का काम करेगी। लेकिन जैसे वो अग्नि के संपर्क से दूर होगी, थोड़ी देर बाद वापस में लोहे के गुण आ जाएंगे और अग्नि के गुण चले जाएंगे। तो निरंतर जो है संपर्क में रहना होगा। वैसे जैसे बिजली का वायर है, मेटल का वायर है, उसको बिजली वाले प्लग में लगा के स्विच ऑन कर दिया, फिर उसको कोई टच नहीं कर सकता है, बिजली का पावर आ जाएगा उसके अंदर। और वही वायर जो है डिस्कनेक्ट है या स्विच ऑफ है, तो कोई भी हाथ में पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको तोड़ मरोड़ के फेंक सकता है। अगर उसको प्लग ऑन कर दिया, उसका स्विच ऑन कर दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं इसको टच करनी। निरंतर उसमें करंट सप्लाई होती रहेगी। तो निरंतर जो है हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली। अनन्य चिंतन तो माँ, निरंतर कनेक्ट रहना पड़ेगा, निरंतर भगवान से जुड़ा रहना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित रहना पड़ेगा। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। तो जैसे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत क्या होगा, करंट सप्लाई बंद। करंट सप्लाई बंद होते ही तो सारे गुण खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही कंटिन्यूम टच में रहेंगे भगवान से, वैसे ही वो करंट सप्लाई आती रहेगी। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तर्क के कारण भगवान के पास जाते हैं। इन चार प्रकार के जो भक्त बताए हैं भगवान ने, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, जो भगवान के पास आते हैं, वो मिश्रित भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है। तो यहाँ जिनकी बात की जा रही है, जो भक्त प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं, वे वो हैं जो मिश्रित भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त है। बाकी मिश्रित भक्त है, जो कोई अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान के पास आता है, कोई अपने दुखों को दूर करने के लिए आता है, कोई कुछ जानने के लिए आता है, उत्सुकतावश आता है, और कोई तर्क के कारण आता है, ज्ञानी है। तो चार कारणों से भगवान के पास आते हैं साधारणतया। लेकिन वो मिश्र भक्ति करते हैं, मिश्रित भक्ति है। भक्ति भी है और साथ में डिजायर्स भी है, भौतिक इच्छाएं भी, दोनों। लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। तो कह रहे हैं अन्यों के लिए, यानी अन्यों से भगवान को कोई सरोकार नहीं। जो अनन्य भक्त नहीं है, उनके अलावा, जो अनन्य भक्त हैं उनके अलावा अन्य है, उनसे भगवान का कोई सरोकार नहीं। ये बात खुद भगवान कह देते हैं दुर्वासा मुनि को, कि मैं केवल मेरे भक्तों को जानता हूँ, मेरे भक्त मुझे जानते हैं और मुझे किसी का पता नहीं। अब तुम्हें जाना है तो मेरे भक्त के पास जाओ, वही सॉल्यूशन मिलेगा। मैं मेरे भक्तों के द्वारा, भक्तों के वश में हूँ, केवल उन्हीं को जानता हूँ। तो इसीलिए भगवान को आत्मराम या आत्मतुष्ट कहा गया है। भगवान को किसी से कोई लेना देना नहीं, इवन मिश्र मिश्र भक्तों से भी नहीं है। कह रहे अन्य के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं, नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि षडंग शरणागति हाई बे यहाँ तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। श्रीनंद कुमार उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं जो ये छह प्रकार की शरणागति जिनमें है। दैन्य आत्म निवेदन, भोक्तृत्व वर्ण, अवश्य रक्ष भी कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्णन अंगीकार। ये छह शरणागति जिसमें है, षडंग शरणागति है बेहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिनमें छह प्रकार की शरणागति है, भगवान भगवान उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं। नहीं तो बाकी के लिए क्या है, हम गूंगे बहरे अंधे हैं, किसी की नहीं सुनते बाकी, शरणागति देखते हैं भगवान। अनन्य भक्त,
आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। तो अद्वैतवादी यानी केवल्यपति, भगवान को केवल्यपति कहा गया है। केवल्य अर्थात सायुज्य मोक्ष। केवल्य का अर्थ है सायुज्य मोक्ष, यानी निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो जो अद्वैतवादी हैं, ये अद्वैत यानी तो एक ही मानते हैं, सब कुछ एक ही है, बस ब्रह्म ज्योति है एक, सब कुछ और कुछ नहीं है। भगवान की फॉर्म को नहीं मानते, भगवान के जो विग्रह हैं, रूप हैं, उनको नहीं मानते, केवल निराकार ब्रह्म ज्योति को मानते। वे मानते हैं कि भगवान तो अल्टीमेटली निराकार ही है, जब यहाँ प्रकट होते हैं तो शरीर लेकर के प्रकट होते हैं, हमारे जैसा शरीर लेकर, और है अल्टीमेटली निराकार। तो गलत कॉन्सेप्ट है उनका। इसलिए इसको केवल्य मुक्ति को, केवल्य मोक्ष को नरक के बराबर तुलना की गई। केवल्य नरक, विलो मंगल ठाकुर या हमारे आचार्य उन्होंने कहा है, केवल्य नरकाय थे त्रिदशपुर पुष्प आकाश पुष्पाय थे। यानी केवल्य जो है वो, केवल्य मुक्ति वो नरक के तुल्य है। और त्रिदश पुष्प आकाश पुष्पाय थे, त्रिदशपुर आकाश पुष्पाय थे, अर्थात जो स्वर्ग का सुख है वो आकाश पुष्प की तरह है एक भक्त के लिए। आकाश में जैसे पुष्प नहीं होता है, वैसे वो कहते हैं कि स्वर्ग में कोई सुख नहीं। साधारणतः लोग स्वर्ग सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये केवल्य मोक्ष जो है, ये अद्वैतवादी चाहते हैं। तो भगवान उनके भी पति हैं, अल्टीमेटली भगवान ही सबके पति हैं, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। और निराकार ब्रह्म ज्योति भी उन्हीं के शरीर का प्रकाश है। तो भगवान केवल्य अद्वैतवादियों के भी स्वामी हैं, केवल्य पति हैं। क्यों है? क्योंकि वे आत्माराम तथा आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्मतुष्ट होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो भक्त हमेशा भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, वो कभी भी भगवान के साथ एकाकार नहीं होना चाहते, वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहते। वो भगवान के साथ अलग अलग रसों में स्थापित होना चाहते हैं, अलग अलग रसों में आदान प्रदान करना चाहते हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली जो मुक्ति है बहुत ही खतरनाक है। कहते हैं भगवान के द्वारा की गई सबसे बड़ी चीटिंग है। तो चीट होना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि है, भगवान कहते हैं। तो जिस भावना से आता है उसको प्रदान करता हूँ। तो चीटिंग, चीट होना चाहते हैं उनके लिए वो करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं तो वैसी मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की जो है 5 विशेष गुण हैं जो कुंती महारानी बता रही हैं। एक तो अकिंचन वित्ताएं हैं, अर्थात भौतिक दृष्टि से जो निर्धन है उनके धन है, उनके वित्त है, वित्ताएं। और निवृत्त गुण बढ़ते, भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से हमेशा परे रहते हैं, कभी भी भौतिक प्रकृति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। और आत्माराम आए, हमेशा आत्माराम है, आत्मतुष्ट है। उनको बाहरी चीजों से, स्पेशली भौतिक प्रकृति से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई कमी है, उनके पास कोई कमी है। कमी होगी तभी व्यक्ति आकृष्ट होगा दूसरी चीजों से, बाहरी चीजों से या थर्ड क्लास की चीजों से। तो उनके पास कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म से विमान, हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करने के लिए तैयार है, उनको क्या कमी है। और शांताए, वो हमेशा शांत रहते हैं। शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि आत्माराम। जिस व्यक्ति के मन में तरह तरह की कामनाएं होंगी, समुद्र की जैसे लहरें आती है समुद्र में, वैसे इच्छाएं आ रही हैं, तरह तरह की भौतिक इच्छाएं हैं, वो कैसे शांत रह सकता है। तो भगवान शांत इसीलिए हैं, परम शांत हैं, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है उनकी, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। केवल पते में, और वे केवल पति यानी अद्वैतवादियों के भी स्वामी हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। कुंती मालिनी प्रार्थना कर रही है।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।